गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड के सेकेंड ईयर के अंतर्गत इसका पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का जो टीचिंग सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या की जो विशेषताएं हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो पाठ्यचर्या की विशेषताओं के जो भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स बेसिकली इसकी जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के संदर्भ में हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। हम इन विशेषताओं को एक अच्छी पाठ्यचर्या की विशेषताओं के रूप में भी उल्लेखित कर सकते हैं। तो पाठ्यचर्या की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है वह है कि लक्ष्य प्राप्ति का साधन। तो पाठ्यचर्या हमारी क्या है, वो लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तो मैं पहले जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं इसकी विशेषताओं से रिलेटेड पहले उनको लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड इसकी विशेषता है कि अनुभव की संपूर्णता, अनुभव की संपूर्णता पाठ्यक्रम में निहित होती है। नेक्स्ट इसकी जो हम विशेषता ले सकते हैं वह है कि इसमें विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर के सभी अनुभव एवं क्रियाकलाप शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हम विशेषताएं देख सकते हैं फोर्थ नंबर की, वह है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव। शिक्षा के उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की प्राप्ति संभव। नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ पॉइंट के संपूर्ण विद्यालय वातावरण की पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें लिखती हूँ, इसकी जो विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट विशेषताएं हैं कि इसका आधार सामाजिक, हमारी सोशल सामाजिक शक्तियाँ यानी पावर शक्तियाँ है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित यानी प्लान होती है, नियोजित होती है। एक पॉइंट है इसके आधार पर कि अध्यापक को पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, आधार एवं मानदंड जो भी नॉर्म्स हैं हमारे, तो इन मानदंड की दृष्टि से व्यावसायिक
व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। हम इन विशेषताओं को एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहली जो विशेषता है हमारी, वो विशेषता है लक्ष्य की प्राप्ति का साधन। यानी पाठ्यचर्या क्या है, हमारे जो शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जो दूरगामी होते हैं, जिनको हम कई वर्षों में प्राप्त करते हैं, इसे दूरगामी कहा जाएगा। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति का जो साधन है, इन लक्ष्यों के आधार पर ही पाठ्यचर्या की प्लानिंग की जाती है, उसके अंदर कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है अनुभवों की संपूर्णता पाठ्यक्रम में निहित होती है। यानी जो भी समाज के ऐसे विद्वान वर्ग है जिन्होंने अपने अनुभव से हमारे देश की आवश्यकता और मांग, या यूँ कह सकते हैं हमारे समाज की आवश्यकता और मांग के अनुरूप जो आवश्यकताएं अनुभव की है, उनके आधार पर हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं और नवीन जो तथ्य हैं, विचार हैं, सूचनाएं हैं, उन्हें हम पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, यह पाठ्यक्रम उसे कहा गया है। तो इस सिलेबस के अंदर एक्सपर्ट्स के जो अनुभव है, जो समाज की हमारी रियलिटीज़ है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है रिलेटेड है, कुछ नवीन जो फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं इस सोशल चेंजेस के आधार पर, अभी रिसेंटली ही हम उन्हें पाठ्यचर्या परिवर्तन के समय इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारी जो पाठ्यचर्या है यानी करिकुलम है, ये क्या है, अनुभवों की संपूर्णता जो है पाठ्यक्रम में ही निहित होती है। नेक्स्ट है, इसमें विद्यालय और विद्यालय के बाहर के सभी अनुभव एवं क्रियाकलाप शामिल होते हैं। यानी पाठ्यचर्या की जब हम प्लानिंग करते हैं तो विद्यालय के अंदर जो कक्षा है उसमें स्टडी कराने वाले सभी सब्जेक्ट, साथ ही और विद्यालय के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं, गतिविधियां और जो भी आयोजन है जो हम करते हैं वो सारे तो नहीं, साथ ही विद्यालय के बाहर जैसे है कैंप का आयोजन कर लेना, पिकनिक पर ले जाना, फील्ड ट्रिप का आयोजन कर लेना, तो ये सारे जो बाहर के जो सोसाइटी के एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्हें बुला करके स्पीच करवा लेना। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो बच्चों को क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर उनके जीवन से जुड़े हुए ऐसे अनुभव जो ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, वो सारे अनुभव भी हम पाठ्यचर्या में इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है ये शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा संभव होती है। यानी शिक्षा के जो भी उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, जिनको हम विभिन्न विषयों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के जो संभव है या उसका जो बेसिस है, बेसिक वो क्या है, हमारा करिकुलम ही है। नेक्स्ट है संपूर्ण विद्यालयी वातावरण ही पाठ्यचर्या है। यानी जो स्टडी बच्चा करता है स्कूल में आने और स्कूल से एग्जिट होने के बीच के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में वो विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से और अपने पीयर ग्रुप के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो सारा वातावरण ही क्या है, पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट ये है कि इसका आधार हमारी सामाजिक शक्तियाँ हैं। अब जब सामाजिक शक्तियों की हम बात करते हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या का निर्माण देश के जो हमारा भारत देश का जो समाज है उसकी आवश्यकता और मांग के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का नियोजन करते हैं। अब जब सामाजिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो इस सामाजिक शक्तियों के अंदर जो भी है कई ऐसी थ्योरीज आती हैं, यानी सिद्धांत आते हैं जो हमें क्या करते हैं, मानव का ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी मानव का ज्ञान, यानी मानव के विकास का ज्ञान ज़्यादा सटीक रहेगा, मानव के विकास का ज्ञान हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो पहली शक्ति हमारे सिद्धांत हुई, जो कि वह सिद्धांत जो समाज द्वारा स्वीकृत है। एक और चीज इसके अंदर जुड़ेगी कि ये सिद्धांत क्या है, समाज द्वारा स्वीकृत है। तो समाज द्वारा स्वीकृत सिद्धांत होना ही एक पहली सामाजिक शक्ति है जिसके द्वारा हमें मानव सभ्यता के
स्वरूप, यानी अधिगम के स्वरूप जो है इसकी दूसरी शक्ति है सोसाइटी में, क्योंकि जो अधिगम करता है यानी जो हमारा बालक है, उस बालक के नेचर के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का नियोजन करते हैं। तो बालक के जो रुचि है, आवश्यकताएं हैं, आदतें हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्यचर्या का नियोजन करते हैं। तो पाठ्यचर्या क्या हुई, आज के समय में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के आधार पर ही हम स्टडी कराते हैं। तो जो कंटेंट हम इंक्लूड करते हैं उसको कंस्ट्रक्ट भी इसी प्रकार से करते हैं, जिससे जो लर्नर है हमारा अधिगम करता है उसको ध्यान में रखा जा सके। अब तीसरी जो हमारी जो शक्ति है वह है हमारी ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। अब ज्ञान से तो मतलब है हमारी नॉलेज, ज्ञान का मतलब तो है नॉलेज जिसे मैं टेस्ट से कर रही हूँ, और संज्ञान का मतलब है कॉग्निटिव, यानी हमारी बौद्धिक शक्तियों के विकास से संज्ञान की हम बात करते हैं। तो जो भी ज्ञान हम इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत विभिन्न विषयों के माध्यम से दे रहे हैं, वो ज्ञान ऐसा हो जिसका जो अब जिस फॉर्म में हम प्रदान कर रहे हैं वो बालक को अच्छी तरह से समझ में आ सके, बालक उस ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सके, साथ ही उस ज्ञान के द्वारा उसके मानसिक विकास हो सके, वो उस पर चिंतन कर सके, मनन कर सके, तर्क दे सके, समझ सके, आलोचना कर सके, इन सारी मानसिक शक्तियों का विकास हो सके। तो ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप कैसा हो, जिसमें हम ज्ञान को सरल तरीके से जटिल की और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करा सकें। तो इस प्रकार से पाठ्यचर्या की ये सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सेकेंडरी लेवल तक की हमारे करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, और इसी के आधार पर विभिन्न विषयों में हम उस कंटेंट को पढ़ते हैं, जिसे विभिन्न अनुशासन के रूप में हम जानते हैं। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम क्या करता है, बालक का सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जो इसका मेन लक्ष्य भी है, और साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का भी आधार हमारा ये पाठ्यचर्या ही बनता है। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें पाठ्यचर्या यानी करिकुलम की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इन जो पाठ्यचर्या की जो विशेषताएं हैं जो आज के इस वीडियो में हमने स्टडी की है, हमें उन विशेषताओं का उदाहरण सहित एक्सप्लेनेशन करके एक डिस्क्राइब करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। साथ ही इस कोविड-19 महामारी में जब कोविड की तीसरी लहर फैल रही है और डेल्टा प्लस कोरोना वायरस ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, इसमें आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसमें आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है, और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, आप भी वैक्सीन लगवाइए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और फेस पे मास्क लगा के रखना, इन सब नियमों का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सब थैंक यू।